breaking input coming in. We're given to understand that the Chinook helicopter with 40 men who were rescued from the tunnel has landed in Rishikesh. Now, these men will be taken to AIIMS for further medical examination. As far as their status is concerned, they are all stable, they are all medically fit. That's what, in fact, the Prime Minister also said when interacting with them, that he took an update from a team of doctors who were looking after them after they were evacuated from the tunnel. And after that, he decided to interact with them. Now, these are visuals coming in of the men, 41 of them who have been airlifted from Uttarkashi, from the rescue site, in fact, and have now been taken to Rishikesh. The Chinook helicopter has landed there. From here on, they will head towards AIIMS, where further medical examination will take place. Remember, these men were inside the tunnel for almost 17 days. For over 400 hours, the rescue operation continued relentlessly, after which they were evacuated one by one. And after the first 24 hours, in fact, the teams there were able to supply them with medicines, multivitamins, solid food and fruits. We have Abhishek joining us with more details now. Abhishek, जानकारी मिल रही है कि एम्स ऋषिकेश में लैंड हो चुका है चिनूक हेलीकॉप्टर ऋषिकेश में, माफ कीजिएगा, यहाँ से एम्स ले जाया जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि एम्स ऋषिकेश के लिए निकल चुका है चिनूक, और सभी 41 लोगों को मैं आपको बता दूं, सभी 41 लोग हैं स्वास्थ्य से पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनमें किसी तरह की ऐसी परेशानी नोटिस नहीं की गई। फिर भी अगर बात करें तो 48 घंटे और एम्स में उन्हें ऑब्जर्वेशन में डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेडिकली फिट वैसे तो हैं, क्योंकि एक बेसिक ट्रीटमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जरूर किया गया था, लेकिन क्योंकि 16-17 दिन वो टनल के अंदर थे, तो किस तरह का प्रभाव उनकी मानसिकता पर पड़ा होगा? और भी कुछ टेस्ट मेरे ख्याल से होंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे 17 दिन बाद उनका सभी लोगों से मिलना हुआ और इवन उन्होंने सूरज की रोशनी आज देखी, तो अपने 18वें दिन देखने को मिली। तो निश्चित रूप से साइकियाट्रिस्ट वहाँ एक एम्स में साइकियाट्रिस्ट उनकी मनोदशा समझने की कोशिश करेंगे और उनकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और चीजों की, तो और चीजों में ऑब्जर्वेशन, तमाम टॉप डॉक्टर्स उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे और उनकी पुरानी हिस्ट्री की भी बात करेंगे कि अगर उनमें से किसी को भी पुरानी हिस्ट्री या कोई ऐसी बीमारी है, उसकी भी चर्चा की जाएगी। और उसी के बाद 48 घंटे के बाद उन्हें वहां से उनके गंतव्य के लिए छोड़ा जाएगा। तो आप कह रहे हैं पहले ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और सब कुछ अगर ठीक पाया गया तो उसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। अभिषेक, एक बात ये भी यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है कि रेस्क्यू होने के बाद सारे जो वहां पर श्रम जीवी हैं वो ये भी कह रहे थे कि शुरुआत के जो 24 घंटे थे वो बहुत उनके लिए मुश्किल भरे थे, क्योंकि इस बात को समझना कि अब वो वहां फंस चुके हैं, आगे क्या होगा। लेकिन उसके बाद पाइप पहुंच गई थी, तो धीरे धीरे मल्टीविटामिन्स भी और एंटी डिप्रेसेंट्स भी, साथ ही फल और खाना भी उन तक पहुंचाया जा रहा था। तो वो एक अच्छी बात रही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। बिल्कुल सही कहा। अगर पहले 24 घंटे के बाद अगर ये सब चीजें, यानी जो 4 इंच का पाइप था जिससे पानी डिवाटरिंग हो रहा था वहां पे, अगर वो डिवाटरिंग वाले पाइप को खाने के लिए यूज ना किया जाता तो निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना हो सकती थी। जैसा कि वहां से कोई सोर्स नहीं था, दीवार दोनों तरफ से वो बंद हो गए थे, बीच में 2.5 किलोमीटर का जो स्पेस था उनके पास सिवाय उसके इधर उधर घूमने के कुछ भी नहीं था। लेकिन उस पानी के सोर्स को तुरंत फूड लाइन के रूप में यूज किया गया, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा तसल्ली हुई कि हाँ भाई, हम लोग सब कांटेक्ट में हैं और लोगों को उस तरफ जो लोग हैं उन सभी को, ऑफिशियल सोर्सेज को भी पता चल गया है कि हम लोग फंस गए हैं। तो निश्चित तौर पे उसके बाद उनकी जो मनोबल दशा थी वो बढ़नी शुरू हुई और लगातार जैसे प्रयास चल रहे थे उस तरफ भी उन लोगों से संपर्क साधा जा रहा था और लगातार पाइप के मार्फत भी उनसे बात की जा रही थी। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें उनके मनोबल बढ़ाने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी भी साबित हुई है। जी, अब ऋषिकेश एम्स में कुछ तस्वीरें क्योंकि आ रही हैं एम्बुलेंसेस की, क्या इन्हीं में ले जाया जाने वाला है? कुछ वहां पर हलचल भी दिखाई दे रही है, अगर आप ये समझा पाए हमें। देखिए, 41 एम्बुलेंस ऋषिकेश के लिए कल शाम को ही यहाँ से कल शाम को वहाँ अरेंजमेंट कर लिया गया था। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और तमाम जो जिले हैं जहाँ 41 एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करके ऋषिकेश जहाँ चिनूक को लैंड होना है वहां पे भेज दिया गया था। और अब वहाँ स्वास्थ्य अधिकारी जो जिला प्रभारी
देहरादून है स्वास्थ्य के, उन्होंने 41 एम्बुलेंस के मार्फत उन्हें अब एम्स में पहुंचाया जाएगा।